नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। आज का सुलगता सवाल मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के विधानसभा बुधनी की ये कहानी है, जहां पर एक ग्राम पंचायत में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है जिसने लोगों की आंखें खोल दी है। पैसे तो सभी काम के लिए आए, लेकिन विकास कार्य हुआ तो केवल कागजों में। ऐसे में इस भ्रष्टाचार की कहानी आज हम बताएंगे सुलगते सवाल के इस खास कार्यक्रम के जरिए और जानेंगे कि इस भ्रष्टाचार के पीछे है कौन और प्रशासन कदम क्या उठाने वाला है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। पंचायत कर्मियों के काले चिट्ठे की प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम तक लिखित आवेदन शिकायत की गई। खुद पंचायत के पंच ने भ्रष्टाचार की पूरी दास्ता बयां की है कि किन किन कार्यों में सरपंच और सचिव सहित पंचायत इंजीनियर अरुण वर्मा की मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया गया है। ये तस्वीरें बुधनी विधानसभा के भैरुंदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत इटावा खुर्द की है। यहाँ के पंच और ग्रामीणों ने पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की परतें खोलकर रख दी हैं। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की गई, लेकिन आज तक इन भ्रष्टाचारी पंचायत कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी का नतीजा है कि आज ग्राम पंचायत इटावा खुर्द भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान रच रही है। ये सामुदायिक स्थल की बाउंड्री है 2,40,000 की। 1,93,000 पहले ही निकल गए। बाद में उन लोगों ने मंदिर की बाउंड्री बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक स्कूल बनना था, 15,86,000 की स्वीकृति है, इसमें 50% राशि आवंटन कर ली गई है। एक सामुदायिक शौचालय है 3,44,000 का, 1,05,000 उसके भी निकल गए 2019 का। इसके बाद एक मुक्ति धाम है 20 लाख का सांसद निधि से, बाकी और कुछ नहीं हुआ। 9-10 लाख रुपये वहाँ पर भी निकल गए। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा ग्राम में। इनका ही संरक्षण हुआ, इसलिए जांच नहीं हो पा रही। ग्राम पंचायत के पंच एवं ग्रामीणों द्वारा विकास कार्यों को लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कारण है कि विकास कार्य के लिए शासन द्वारा जो ग्राम पंचायत को राशि प्रदान की जा रही है, उन विकास कार्यों को पंचायत कर्मी ही अधूरा छोड़ राशि निकालकर बंदर बाट कर रहे हैं। नतीजा ये सामने आ रहा है कि ग्राम पंचायत विकसित न बनते हुए अविकसित पंचायत की श्रेणी में नजर आ रही है। ये मंदिर का निर्माण के लिए। कौन से गांव के लिए? जूना पानी। कितनी राशि आई यहाँ पर? 5 लाख। निर्माण कार्य हुआ नहीं हुआ? मंदिर बना नहीं बना? नहीं बना, अभी उसमें भूमि पूजन करवा लिया और बाकी का राशि निकाल के खा गए। अच्छा, फिर इस बारे में कोई शिकायत विकायत करी कहीं पे? करी थी, सीओ एसडीएम सबको दे दिए थे, अभी तक कुछ नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। मेन रोड पे से तो वो नदी तक की है। नदी तक की जी। फिर क्या हुआ इसमें? इसका वो मटेरियल पटक गए थे। इसके बाद में वापस से वो सामान थे जो हमको बोल दिया चद्दर अदर सब हटा दो, चद्दर अदर सब हटा दिया हमने यहाँ से। इसके बाद में देखे तो वापस सामान ही नहीं, सामान उठा ले गए सब। अच्छा, मतलब पूर्व सरपंच ने निर्माण नहीं करा और अभी वर्तमान साहब ने बोल दिया उन्होंने भी हाँ कर रहे हैं पर अभी तक करे ही नहीं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल निर्माण 2,40,000 से होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हुई है। शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण इटावा खुर्द के निर्माण की राशि 15,86,000 के निकाल ली गई और निर्माण कार्य नहीं हुआ। सांसद निधि के माध्यम से शमशान घाट निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई, इसकी भी 9 लाख रुपए की राशि निकाली गई। इसी प्रकार कई ऐसे मामले हैं जिसमें पंचायत कर्मियों ने राशि निकाल ली और निर्माण कार्य अधर में पड़े हैं। वहीं इस मामले में सीईओ ने रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि जिला स्तरीय टीम बनाकर जांच चल रही है और अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कार्रवाई जिला स्तर से होगी। इटावा खुर्द के संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिला स्तर से उसकी जांच चल रही है सभी निर्माण कार्यों की। सीईओ मैडम जो है उन्होंने जांच के लिए लिखा हुआ है और जिला स्तर से समिति बनाई है। जो समिति रिपोर्ट देती है उसके आधार पे अगर जो निर्माण कार्य पेंडिंग है, अगर उनमें वसूली होती है तो वसूली प्रस्तावित करके और फिर वो काम जो है आगे। पर सवाल उठता है कि उपयंत्री यानी इंजीनियर का दायित्व होता है कि ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए, इसकी जवाबदेही होती है। लेकिन इस पंचायत में तो इन पंचायत कर्मियों ने सभी नियमों को ताक पर रखते हुए भ्रष्टाचार की परत ही बिछा दी। ये ग्राम पंचायत पूर्व सीएम व वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में आती है और मध्य प्रदेश की आदिवासी वित्त विकास निगम की अध्यक्षा निर्मला सुनील बारेला का ये गृह ग्राम है। लेकिन यहाँ विकास होने के बजाय भ्रष्टाचार हो गया। यहाँ योजनाओं का लाभ इन आदिवासियों को नहीं मिल रहा है
अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इन पंचायत कर्मियों पर कोई एक्शन लेते हैं या इसी प्रकार भ्रष्टाचार का खेल पंचायत में चलता रहेगा। टीवी 24 के लिए बुधनी से अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने भ्रष्टाचारी कैसे वो जगह खोज लेते हैं जहां पर भ्रष्टाचार का रास्ता निकले। एक छोटे से ग्राम पंचायत में ये उदाहरण सामने आया कि अगर भ्रष्टाचारी चाहे तो वो किस तरीके से प्रशासन को धता बताते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम देता है। राशि आ रही है बाउंड्री वॉल के लिए, बाउंड्री वॉल बन गई है लेकिन दिखाई नहीं देती। पंचायत भवन के लिए पैसे आ गए हैं लेकिन खंडहर नुमा भवन दिखाई देता है। स्कूल के लिए के लिए पैसे आ गए हैं लेकिन वो राशि निकल गई और भवन का अता पता नहीं। इससे पता चलता है कि किस तरीके से राशि की बंदरबाट हो रही है। और जब ये पंचायती राज का सपना देखा गया होगा उस समय इस बात की कल्पना नहीं की गई होगी कि इस तरीके से भी लोग भ्रष्टाचार करते हुए ग्राम पंचायत के विकास को ठप कर देंगे। जो सोच और अवधारणा सामने आती है कि विकास होगा, लेकिन वो विकास जो है भ्रष्टाचार के कारण एक तरीके से गायब और नदारद नजर आता है। और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस भ्रष्टाचार का दोषी कौन है। प्रशासन तो जरूर ये कह रहा है कि ये पूरा भ्रष्टाचार सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं हमारे संवाददाता के पास। अमित शर्मा बुधनी से जुड़ रहे हैं, बताएंगे भ्रष्टाचार की इस पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है। अमित, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल पा रही है। जी बताइए क्या हुआ है और कैसे पता चला इस भ्रष्टाचार का, और क्यों लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि बहानेबाज तो ये बताएंगे कि भाई हमने खर्च कर दी राशि, उतनी राशि जो लगी है वो बना हुआ चीज जो है वो दिख रहा है, ऐसा बोलकर बच सकते हैं। भ्रष्टाचार है ये कैसे पता चलता है इससे? जी इस पूरे मामले पे जो जानकारी देना चाहूंगा कि ये पूरा मामला बुधनी विधानसभा के जो भेरुंदा जनपद क्षेत्र अंतर्गत इटावा खुर्द एक ग्राम है, पंचायत है, और इसमें करीबन 8 ग्राम और भी आते हैं जो पूरा एक पंचायत को बनाते हैं। इसमें सभी ग्रामों में अलग अलग निर्माण कार्य के लिए राशि आई हुई है, लेकिन अभी भी कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पे है ही नहीं। जैसे इटावा खुर्द ग्राम की ही बात की जाए तो इसमें माध्यमिक शाला के भवन के लिए एक राशि आई थी, लेकिन आज भी वहाँ प्लॉट पड़ा हुआ है। करीबन इस बात को 1.5 से 2 साल के लगभग हो गया है, ग्रामीण जिस हिसाब से बताते हैं। और लगभग ग्रामीण 1.5 से 2 वर्षों से लगातार ग्राम में अनियमितताएं, लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उन आवेदनों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मात्र या तो बोल दिया जाता है जांच की जाएगी, और जांच भी बड़े लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक जांच का कोई निकल के सामने नहीं आया कि जांच में क्या पाया गया है और किस पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई तो यहाँ देखने को अभी बिल्कुल नहीं मिली। लगभग 2 वर्ष का समय हो गया, लगातार ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ, जहाँ भी उनको लगा उन्होंने आवेदन दिया है, लगातार आवेदन देते आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य देखी जाए तो 2 आंगनबाड़ी भवन है इसी पंचायत अंतर्गत आती है, वो भी अधूरी पड़ी हुई है। आंगनबाड़ी जो है वो एक किसी प्राइवेट मकान में लगाई जा रही है। इसके साथ ही रोड का जहां तक देखा जाए वो अनियमितता है, कई भवन निर्माण हो चुके हैं लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ। आज भी किसी ग्रामीण द्वारा इस पे कब्जा कर अपने निजी उपयोग में लिया जा रहा है। इस प्रकार की कई अनियमितताएं हैं जिसको लेकर ग्रामीणों ने लगातार शिकायत की है, आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक इन आवेदनों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। तो ये भ्रष्टाचार की कहानी है और आरोप जिन्होंने लगाया उनकी ओर भी रुख करते हैं। अमित हमारे साथ आप बने रहिए। चलते हैं सरपंच पंच की ओर, जिन्होंने इस पूरे मामले को एक तरीके से लोगों के सामने लाया, शिकायतें की, क्या कहना है उनका जानने की कोशिश करते हैं। श्याम सिंह बारेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राम इटावा खुर्द के पंच हैं ये। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में श्याम सिंह जी। जी सर जी बताइए ये घोटाला कैसे सामने आया, आपको कैसे पता चला कि ये घोटाला हो गया है और क्या तथ्य हैं आपके पास, क्या सबूत है कि ये घोटाला है?
हाँ सर, पंचायत दर्पण में देखा हमने तो सारी इन पे राशि निकाली गई और वो जगह पे काम भी करा है। 9 लाख घटिया तरीके से निर्माण कार्य कराया गया। जो हाथ आंगनवाड़ी की स्थिति आज ऐसी है तो उसमें रेत गिट्टी हाथ से निकल रही है। मुक्ति धाम निर्माण के इन्होंने 10 लाख रुपए निकाल लिए। वो 3 साइड दीवार है 6-6 फीट की। और धर्म गौण खनिज योजना से एक माता जी का आश्रम के लिए सौंदर्यीकरण के पैसे आए थे, उसमें भी इन लोगों ने 6 से 8 लाख रुपए निकाल लिए। काम अधूरा पड़ा है जिसके निर्माण कुछ हुआ है कि निर्माण भी नहीं किया है उस पैसे से? कहीं कहीं तो फर्जी बिल से राशि निकाल लिया सर, और एक फर्जी सचिव भी रख लिया उन लोगों ने। और वो जिसकी शिकायत हम संबंधित अधिकारी करते हैं और बार बार करते हैं, 2 साल से कर रहे हैं। जिला कलेक्टर को भी दिए है, मुख्यमंत्री कार्यालय तक दिए। जांच बुधनी से हुई, अभी 28 फरवरी को जांच की जाती है, कार्रवाई नहीं होती सर। ये श्याम सिंह जी, लेकिन ये जो राशि आती है वो तो सीधे अकाउंट में जाती है, इसको क्या आहरण किया जा सकता है? क्या कैश के रूप में निकाला जा सकता है क्या? ये इनकी सरपंच सचिव की डीएसपी रहती है सर, बोलते हैं सीओ साहब से जानकारी ली गई तो दोनों के साइन से डीएसपी से ये राशि